तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके साइंस जंक्शन ऐप पर और अपने यूट्यूब चैनल काशी गौरव। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मानव जनन का चैप्टर चल और उसमें नर जनन हमने कम। अब हमारी बारी मादा जनन को जानने की। मादा जनन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये समझना ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो है क्या, कैसा है, क्या गुण होंगे। तो आइए पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, बाद हम चलते हैं मादा जनन। तो हमें क्या है पढ़ना है। मादा जनन में क्या पढ़ना है? मादा जनन। बाबू, मादा जनन तंत्र जो मानव जनन है, मानव जनन की मानव जनन की 5%, 5% इस भाग पर। ठीक है बाबू, 5%। तो ये भाग है कैसा, क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला जो है बाबू मादा जनन वो है ओवरी। दूसरा है अंडवाहिनी। तीसरा है चौथा है पांचवा है तो बाबू ये पांच चीज जो अंडाशय है इस अंडवाहिनी की गर्भाशय की, इसको पढ़ने के बाद 3 क्लास अधिक से अधिक बचे। इसमें हम संपूर्ण मानव जनन सबसे पहले इस पढ़ने से पहले हमें इसके डायग्राम पर, ठीक है, तो हम एक इधर छोटा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि आप थोड़ा सा फोकस कर। देखिए दोनों किनारे इस अंडाशय के पर इस तरह की संरचना आप अंडवाहिनी
सैनिक की तरह की आप गर्भाशय ना, और गर्भाशय की तरह की आप ग्रीवा नाम। अब इस ग्रीवा से 3 परत जुड़ी, और ये जो तीसरी परत है थोड़ी कम, और इस ठीक है बाबू, और यहाँ पे ऐसा और ये इस तरह से बंधा हुआ रहेगा, ये है मादा। तो परिचय कंप्लीट हुआ। अब वो बड़े डायग्राम में हम लोग तब्दील करने बदलने वाले हैं, ताकि आप इस जरा अच्छे से ठीक है बाबू। तो आइए मादा जनन तंत्र का प्रारंभिक परिचय को फिर एक अच्छा डायग्राम ड्रा कर, और इस बात का परिचय कर, एक मोटा मोटी नॉलेज परिचय में हम परिचय क्या है, पहला समझ परिचय प्रोडक्शन। अब वो प्रोडक्शन मादा जनन तंत्र जरूरत है कैसे समझने, जो पहला भाग में पहला पार्ट में सबसे पहले मैं इसे बाबू आप कहेंगे प्राथमिक जनन, ठीक है। दूसरी चीज इसकी है बाबू कैसे का काम है अंडा का तीसरा बाबू इस हार्मोन का स्राव। अगर बाबू आपसे कौन सा हार्मोन, आप कहेंगे एंड्रोजन, या उसे कहते एस्ट्रोजन, क्या लिख देते हार्मोन एस्ट्रोजन। और वो जिस क्या हुआ, इतना बात आप समझिए, ये किसका काम है, तो अंडाशय है, तो अंडाशय है ये बाबू संपूर्ण जीवन में 400 450 मैं परिचय कर रहा हूं, इसके डिटेल सभी आगे हम पढ़े। ये मोटा मोटी एक नॉलेज है, इसमें अंडा, ठीक है। के बाद दूसरा हमारा होगा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी बाबू, अंडवाहिनी जो भाग में क्या होता है बाबू,
क्या होगी? सेचन की क्रिया होगी। यहीं पर कौन मिलेगा? शुक्राणु प्लस क्या? जब ये मिलेंगे तो क्या? मेरे भाई, मनस का निर्माण इस भाग में होगा। और बात इस भाग के अंदर क्या शुरू होगा? मनस का विभाग। क्या होगा? का विभाजन, रूला का निर्माण, का निर्माण, राष्ट्रूला निर्माण। भाई इतना तो हो। अंडवाहिनी के अंदर क्या हो रहा है मेरे भाई? फर्टिलाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। युग्मनज कहां बनेगा भाई? अंडवाहिनी। युग्मनज का विभाजन कहां होगा मेरे भाई? मोरूला का निर्माण कहां होगा? अंडवाहिनी। ब्लास्टूला का निर्माण कहां होगा? चलिए सर, हम लोग अंडवाहिनी बेसिक नॉलेज। अब अंडवाहिनी के कई भाग हैं, जैसे फिम्ब्रिया है, एम्पूला है, स्थमस है। तो आगे पढ़ेंगे बच्चों। 10 सेंटीमीटर तो होती है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं, आप सिर्फ बेसिक। इसके बाद मेरे भाई बात किसकी आती है? के बाद बात आती है आ से। कहा जाए तो मादा जनन तंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट भाग गर्भाशय कैसा होगा? नाशपाती देखे हो? नाशपाती की तरह ही उल्टा आकार का। तो गर्भाशय में पहला काम होगा रोपण। रोपण की क्रिया होगी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, सर रोपण क्या होता है? तो बता दे बाबू, आगे समझेंगे, मोटा मोटी समझेंगे। रोपण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो युग्मनज का विभाजन हुआ था और वह ब्लास्टूला की अवस्था में जा करके गर्भाशय के अंदर बच्चे के शरीर का विकास होगा। गर्भाशय के अंतःपरत जो मेट्री का बनने और क्या होगा? टूटने की। जब बनेगा और टूटेगा, इस कारण से कि अंतःपरत के कारण मासिक पीरियड्स का
ये गर्भाशय का गर्भाशय इसके बाद जब गर्भाशय ने कर लिया, तो के बाद भाई हमारा बात आएगा विवाह। संकुचन करके को जन्म देने में को जन्म देने में और क्या कर बाहरी वाणु को बस। अब इस बाद योनि का काम क्या होगा? का काम होगा प्राणु को प्राणु को ग्रहण कर। ठीक है मेरे भाई, ये हो गए। अब चलो आते हैं मादा जनन का अच्छा सा संरचना। आ जाओ, चलो बनाते हैं क्या होता वाला पार्ट। यहाँ पे और थोड़ा सा पतला कम यहाँ पे से वाले भाग। अब यहाँ भी एक बना देते। अब इस एम्पूला से चीजें तो होनी। अब ये इसको नॉर्मली अगर तुम चाहो तो आर आकार के बना सकते। आर आकार का। अब ये पेयर शेप जो है आर आकार का सा क्या कर रहा है बाबू? का काम बड़ा ही जटिल है। क्या काम है भाई? इस वाले भाग यहां से और ग्रीवा के पर वाले भाग। अब यहां से ऐसी दूसरी परत
अब मेरे भाई एक और परत बन, और इसके बाद ये वाला भाग, अब ये अब इनके अंगुली नुमा भाग, अंगुली नुमा, उसी प्रकार इसका भी अंगुली नुमा भाग है। जो अंगुली नुमा भाग, इसको आप कहेंगे फिम्बरिया। अब यहाँ पे क्या हो, क्या हो, और यहाँ पे अंडा से यहाँ से ऐसे कनेक्ट, अब इसका नामांकरण कर, ठीक है। चलिए आइए, ये क्या है, ये क्या है, ब्री, क्या है, क्या है, और यहां से यहां तक को क्या, अब यहां से यहां तक का है 10, लेंथ की 10 सेंट, 10 सेंट, ठीक है। ये वाला भाग जो ये वाला भाग जो दिख रहा है, और देखिए वाला क्या है, बाहर का हो गया। इसके बाद इस ग्रीन वाले पार्ट को वह है परत, पेरीमेटर। के बाद रेड वाले को क्या कर, मध्य, और ये वाला ये है, यही मेरे भाई प्रत्येक और इसी से पिंडोमेट्री, इंडोमेट्रियम, और इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। यहां से जो अंडा, यहां से तो ग्रहण ये करेगा, और ये अंडा यहां से ऊपर जाए, यहाँ पर रुकेगा, यही वो जंक्शन है यही वो जंक्शन है जहां पे निषेचन की क्रिया होती। मेरे बच्चों, यहाँ पर जब निषेचन होगा तो ये, जब ये आगे बढ़ेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से, और ये यहाँ पर आकर के इस सतह में इतना बड़ा हो जाएगा, ये इस होल से बाहर न, और इसी को हम कहते हैं अंदर प्रवेश करें, इसी को हम कहते हैं। अगर मान लो ये वाला परत यहाँ, तो ऐसी अवस्था में इससे निकलने वाला हार्मोन क्या निकलेंगे,
ये सूचना देगा, अंतःपरत इस बात की सूचना देगा कि आपने जो अंडा भेजा था वो निषेचित नहीं है। ऐसी अवस्था में जैसे ही ये सूचना देगा कि है, क्या करेगा बाबू? अंतःपरत ब्रेक डाउन होने का देगा। अंतःपरत ऐसे और जब ये ऐसे टूटेगा ना मेरे भाई, जब ये ऐसे टूटेगा, समझिएगा, जब ये ऐसे टूटेगा तो ये कट कट के ब्लड के रूप में, और जब ये ब्लड के रूप में बाहर आएगा उसे ही मासिक स्राव, ऋतुस्राव कहा जाएगा। तो हम लोग इस संपूर्ण पाठ को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ने वाले। यह मादा जनन का बेसिक परिचय था। इसमें आपको वो सारी चीज जो मादा जनन में, एक बार फिगर देख लीजिए। और बाबू इस भाग के जो है संपूर्ण लेक्चर, एक लेक्चर जो कल आएगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।